दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज धर्म शिक्षा के इस पाठ में हम पाठ 7 जो कि क्लास 4 का चैप्टर है, सृष्टिकर्ता यानी दुनिया को बनाने वाला, इसी बारे में चर्चा करेंगे कि इस दुनिया को किसने बनाया है और इतना सब कुछ व्यवस्थित कैसे है दुनिया में। तो इस पाठ में हम इस चीज़ को एक कहानी के रूप में सीखेंगे। इसमें दो लड़कियां जो सहेली हैं, उनके आपस में कुछ बातचीत के अंश को यहाँ प्रस्तुत किया गया है, जो हमें यह समझने में मदद करता है कि इस सृष्टि को किसी ने बनाया है या ये यूं ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पाठ को। मैं लाइन बाय लाइन पढ़कर एक्सप्लेन करूंगा। रितु और रीता समवयस्क हैं, एक ही नगर के एक ही मोहल्ले में पास पास रहती हैं। दोनों विज्ञान की छात्राएं हैं, कक्षा भी समान है किंतु दोनों के कॉलेज भिन्न हैं। एक ही क्लास में पढ़ती हैं, दोनों साइंस के स्टूडेंट हैं, लेकिन उनके स्कूल अलग अलग हैं। रितु राजकीय कॉलेज में पढ़ती है, गवर्नमेंट कॉलेज में, और रीता जो है डीएवी कॉलेज में पढ़ती है। राजकीय कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव अभियान में साम्यवादी दल के गहन प्रचार ने रितु को नास्तिक बना दिया है, जबकि रीता डीएवी कॉलेज में कभी कभी आयोजित होती रहने वाली आर्य कुमार सभाओं के प्रभाव से धर्मनिष्ठ आस्तिक बन गई है। रीता और रितु में प्रॉब्लम ये थी कि जो रीति थी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती थी, वहाँ पर क्या होता था कि चुनाव वगैरह छात्र संघ का होता था, तो वहाँ उनके साथ रहते रहते उसके विचारों में नास्तिकता आ गई थी। नास्तिक का मतलब था ऐसे लोग जो ईश्वर को नहीं मानते। और रीता क्या था कि डीएवी कॉलेज में पढ़ती थी, तो डीएवी कॉलेज में अगर आप पढ़ते होंगे तो आप जानते हैं कि यहाँ पर कभी अक्सर हवन होते रहते हैं और आर्य समाज से संबंधित आयोजन और भी होते रहते हैं। तो इन सब आयोजनों की वजह से रीता के अंदर धर्मनिष्ठ और आस्तिक प्रभाव आ गया था, भगवान को मानने वाला प्रभाव। विचारों तथा भावों की इस विपरीत दिशा के होते हुए भी, मतलब एक भगवान को मान रही है और एक नहीं मान रही है, इतनी भिन्नता होने के बाद भी दोनों की मैत्री में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं आ पाई, यानी दोनों की दोस्ती में किसी प्रकार की कमी नहीं आई। वे पूर्ववत एक दूसरे से मिले बिना बेचैन रहती हैं और मिलने पर छेड़खानी भी करती हैं, और किसी के रूठ जाने पर दूसरी उसे प्यार से मनाती भी है। यानी वो एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, एक दूसरे को परेशान भी करते हैं, मस्ती करते हैं, और एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, मनाते भी हैं एक दूसरे को। ठीक। रीता अब प्रातः संध्या सायं संध्या करने लगी। जो डीएवी में पढ़ती थी वो सुबह शाम भगवान की पूजा करती थी, हवन करने भी बैठती है। ऐसे समय में यदि ऋतु उसे मिलने आती तो ऋतु को उसके उठने की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। अगर उसके पूजा पाठ के टाइम ऋतु आ जाती थी तो उसे इंतजार करना पड़ता था उससे मिलने के लिए। एक दिन रीता हवन कर रही थी, अतः ऋतु को उसके उठने की प्रतीक्षा देर तक करनी पड़ी। हवन के पश्चात रीता ने अपनी सखी को स्नेहपूर्वक स्वागत किया। जब हवन हो गया, रीता आई तो उसने ऋतु का बहुत ही स्वागत किया, सत्कार किया। घर बाहर तथा पढ़ाई लिखाई का हालचाल भी उससे पूछा रीता ने ऋतु से। ऋतु ने सब कुछ बताया उसे, अपना हालचाल, और फिर एकाएक कहने लगी कि तुम्हें इस तरह समय नष्ट करने का शौक क्यों पैदा हो गया जी? क्यों ये पूजा पाठ में अपना समय बर्बाद कर रही हो? साइंस के विद्यार्थी के पास नष्ट करने के लिए समय होता ही कहाँ है? तुम साइंस की स्टूडेंट हो और ये सब पूजा पाठ में अपना समय बेकार कर रही हो। उसे तो आँख झपकने के लिए भी मुश्किल से समय मिल पाता है। ऋतु कह रही मुझे तो बहुत
मुश्किल से समय मिल पाता है कोई दूसरा काम करने के लिए, और तुम इतना सुबह शाम पूजा करती हो। एक तुम हो जो कीमती समय का एक बड़ा भाग संध्या हवन में नष्ट कर डालती हो। तुम अपने कीमती समय का इतना बड़ा हिस्सा अपना पूजा पाठ में बेकार कर देती हो, और यह सब उसके लिए जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। यह ईश्वर नाम की चीज क्या है भाई? क्या तुमने देखा है? क्या है ये ईश्वर? क्यों इतना समय उसके लिए बर्बाद कर रही हो? अब रीता को थोड़ा बुरा लगा, मन ही मन उसके मन में आया। रीता ने पूछा कि यदि ईश्वर नहीं है तो यह सृष्टि किसने रची है, बताओ। तो रीतू ने उत्तर दिया कि यह सब कुछ गर्मी सर्दी का परिणाम है। गर्मी सर्दी के कारण यह सब होता है। प्रत्येक वस्तु में गर्मी और गति है भाई, प्रत्येक वस्तु में गर्मी है और गति यानी मोशन है, ठीक है। पता नहीं कभी यह गर्मी बहुत बढ़ गई और इसके कारण कहीं कुछ बन गया और कहीं कुछ। स्वयं यह सब कुछ बन जाता है, सो बन गया, अपने आप ही सब बन गया। ऋतु कह रही है इसे बनाने वाला थोड़ा ही कोई है, कोई नहीं है इसको बनाने वाला। रीता ने कहा कि तुम्हारे भ्रम को कल मैं दूर करूंगी। रीता ने कहा कि तुम्हारे भ्रम को मैं कल दूर कर दूंगी। आज तुम्हें देर तक मेरी प्रतीक्षा करनी पड़ी, प्यार की बातों को समय नहीं मिला। अब जो समय है उसे भी गंभीर और नीरस बनाकर तुम्हारा मूड नहीं बिगाड़ूंगी। रीता ने कहा कि ऐसे ही पहले ही तुमको मेरी वजह से इंतजार करना पड़ा, तो जब इतना समय तुम्हारा बेकार हो चुका है तो मैं जो समय अब हमारे पास है उसको ना बेकार करके तुमसे अच्छी बातें कर लेती हूँ। उसके बाद उन दोनों ने कुछ बातें, कुछ उछल कूद और कुछ छेड़खानियाँ की, मस्ती किया उन्होंने कुछ देर, कुछ खाया पिया और फिर ऋतु अपने घर चली गई, ठीक है, नाश्ता पानी करके। ऋतु के चले जाने पर रीता ने काफी समय लगाकर एक बड़ा सुंदर सा चित्र बनाया। जब ऋतु घर चली गई तो रीता ने कहा था कि कल तुम्हारा भ्रम दूर करूंगी, तो उसने एक बहुत ही सुंदर सा चित्र, ड्राइंग बनाया, पेंटिंग, और अगले दिन उसे ऋतु के आने से पहले अपने पढ़ाई के कमरे में टांग दिया, दीवार पर टांग दिया। अपने आप वह लेट गई और अपने जो है कमरे में लेट गई चुपचाप। अब ऋतु जब वहां आई तो उसकी नजर इस चित्र पे पड़ी, इस चित्र पे पड़ी उसकी नजर। रीता को उठाने लगी वो। उसने पूछा कि यह चित्र किसने बनाया है? यह तो बड़ा ही सुंदर है। ऋतु ऐसा बोली, देखी चित्र जब सुंदर है तो सुंदर कोई भी बोलेगा। तो रीता बोली, किसी ने भी तो नहीं बनाया, अपने आप ही बन गया है। रीता बोली कि ना, किसी ने नहीं बनाया, ये तो अपने आप बन गया है भाई। अच्छा। ऋतु ने आश्चर्य से कहा, अपने आप? रीता बोली, हाँ ऋतु, उन पास में रखे हुए कागजों में गर्मी और गति आ गई तो एक यह कागज उड़कर मेरे मेज पर चला गया। उस अलमारी में रंग भी पड़े थे, उन्हें भी गर्मी लगी, गर्मी से उनके अंदर शक्ति आ गई, अलमारी से निकलकर वे कागज पर गिर पड़े, उस पर फैल गए और यह चित्र बन गया। ऐसा रीता ने बोला। ऋतु ने कहा कि मुझसे उपहास कर रही हो, मेरा मजाक उड़ा रही हो तुम, सच बता, यह चित्र किसने बनाया? रीता ने कहा कि सच ही तो बता रही हूं कि यह अपने आप ही बन गया। अब ऋतु को गुस्सा है, बोली कि तुम मुझे बुद्धू बना रही है, यह बात स्वयं कैसे हो सकती है, अपने आप कैसे चित्र बन जाएगा भाई? रीता बोली, तुम मुझे व्यर्थ ही बुरा मान रही हो, झूठे ही तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हो। यह चित्र वैसे ही अपने आप बन गया जैसे यह सृष्टि अपने आप बन गई है, ये दुनिया अपने आप जैसे बन गई है।
यदि यह गर्मी की शक्ति से इतनी बड़ी सृष्टि बन सकती है अपने आप, तो क्या यह छोटा सा चित्र नहीं बन सकता? रीता ने ऋतु को समझाया कि भाई तुम कहती हो कि हर वस्तु में गर्मी होती है और मोशन होता है, गति होती है, जिसके कारण ये सृष्टि बन जाती है, बन गई है। तो जब इतनी बड़ी सृष्टि अपने आप बन गई तो एक छोटा सा चित्र नहीं बन सकता है? रीता के इस तर्क को सुनकर ऋतु की समझ में यह बात आई कि इस दुनिया को भी कोई बनाने वाला है। जिस तरह यह चित्र अपने आप नहीं बना, उसी तरह दुनिया भी अपने आप नहीं बनी होगी। कोई न कोई तो इस दुनिया को बनाने वाला है। इस बनाने वाले को ही लोग ईश्वर, परमात्मा, भगवान और भी बहुत से नामों से पुकारते हैं। वही इस सृष्टि को बनाता है, वही चलाता है, और अंत में उसकी ही इच्छा से यह सृष्टि समाप्त हो जाती है। यह क्रम इस प्रकार निरंतर चलता रहता है। समझे? अब यह बात ऋतु को समझ में आ गई थी कि जरूर इस सृष्टि को बनाने वाला, इस दुनिया को बनाने वाला कोई ना कोई है। वही इसे बनाता, बिगाड़ता है, चलाता है। अब देखिए, इस पाठ पर से संबंधित कुछ प्रश्न है। उम्मीद है इस स्टोरी को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्यों ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्यों परमात्मा की पूजा करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, कोई भी हो, सबको ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने इस सुंदर सृष्टि को बनाया है, वही इस सृष्टि को चलाता है। चलिए, पूछ रहा है ऋतु और रीता के विचारों में क्या अंतर था। इस पाठ में जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर का मैं वीडियो या पीडीएफ बहुत जल्द बनाऊंगा, लेकिन इस पाठ में भी इन प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। तो भाई, रीता जो थी डीएवी कॉलेज में पढ़ती थी, जहाँ यज्ञ हवन आदि होता था, तो ये भगवान को मानने वाली थी। रीता आस्तिक विचारों वाली थी और ऋतु नास्तिक विचारों वाली थी, मतलब जो भगवान को नहीं मानते। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, यह अंतर किस कारण से हुआ? तो हम लिख सकते हैं कि रीता डीएवी स्कूल में पढ़ती थी, जहाँ हवन इत्यादि होता था, और ऋतु राजकीय कॉलेज में पढ़ती थी, जहाँ हवन पूजा पाठ बिल्कुल नहीं होता था। इसी कारण इनके विचारों में यह अंतर आया था। अगला प्रश्न है, ऋतु ईश्वर को क्यों नहीं मानती थी? तो भाई, ऋतु ईश्वर को इसलिए नहीं मानती थी, कहती थी कि मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ और विज्ञान कहता है कि हर चीज के अंदर गर्मी होती है और गति होती है, जिससे यह सृष्टि बनी है। किसी भगवान ने इस सृष्टि को नहीं बनाया है। तो ऋतु अपने आप को विज्ञान की स्टूडेंट मानती थी, और विज्ञान के अनुसार हर वस्तु में गति है, हर वस्तु में गर्मी है, जिससे यह सृष्टि बनी है। इसीलिए वो ईश्वर को नहीं मानती थी। रीता ने उसे समझाने के लिए किस चीज का सहारा लिया? तो भाई, रीता ने ऋतु को समझाने के लिए एक चित्र, सुंदर चित्र का सहारा लिया। सही है। अगला प्रश्न है, अचानक कहीं गिरी हुई ईंटों और व्यवस्था से लगाकर रखी गई ईंटों के उदाहरण का सहारा लेकर ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करो। तो इसको हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने ट्रैक्टर से ईंटें मंगवाए और उन ईंटों को ट्रैक्टर की टाली से पलटवा दिया कहीं। अब वो ईंटें बिखरे पड़े हैं उसी तरह, और एक दूसरा कोई आपका फ्रेंड है, वो भी उतने ही ईंटें मंगाया और उसने उन ईंटों को अरेंज करा के रखवा दिया सही ढंग से, व्यवस्था से। ठीक है। अब कौन सा सुंदर लगेगा? जो व्यवस्था से है वो वाला ना अच्छा लगेगा, अरेंज है जो। तो वही बात, अगर ये सृष्टि हमें इतनी सुंदर लग रही है तो इसका मतलब इसको भी किसी ने व्यवस्थित किया होगा, व्यवस्था से अरेंज किया होगा किसी ने। ठीक है। तो जब
अरेंज किए हुए ईंटें हमें अच्छे लग रहे हैं, किसी ने उसे अरेंज किया है, व्यवस्थित किया है, तो इतनी बड़ी सृष्टि को भी तो किसी ने व्यवस्थित किया होगा, जिसके कारण यह सृष्टि हमें इतनी सुंदर लगती है, ये दुनिया हमें इतनी सुंदर लगती है। तुम अपने नास्तिक मित्र को ईश्वर की सत्ता का बोध किस प्रकार कराना चाहोगे? तुम अपने दोस्त को ईश्वर की सत्ता का बोध किस प्रकार कराना चाहोगे? अगर कोई दोस्त है आपका जो भगवान को नहीं मानता, तो आप क्या करेंगे? हम भी रीता की तरह कोई एग्जाम्पल देंगे, एक सुंदर चित्र का एग्जाम्पल देकर अपने दोस्त को बताएंगे कि जैसे यह सुंदर चित्र अपने आप ही नहीं बन गया है, इसको किसी ने बनाया है, उसी तरह ईश्वर ने भी इस सृष्टि को बनाया है सुंदर ढंग से, तभी जाकर हमको यह सृष्टि इतनी सुंदर दिख रही है। इसीलिए हमें ईश्वर को मानना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। उम्मीद है आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर पाठ समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरे नए वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। थैंक यू।